Hello students, today I am going to teach you English first paper. In English first paper, we have to study some different types of course. अभी तक आप 10th में पढ़ के आए हैं ऑल इन वन. उसमें एक सिंपल सा रीडर, कुछ पोएम्स और सप्लीमेंट्री थी. बट इन योर 12th क्लास फर्स्ट ईयर में you have to study a different course of English. You have to study prose, poetry, short story and a long poem, The Light of Asia. आपको 4 चीजें इसमें पढ़नी होंगी: प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी एंड अ लॉन्ग पोएम, द लाइट ऑफ एशिया. हम लोग पोएट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं. पोएट्री ये आपकी 10th की पोएम ना होके टोटली अलग है. इस पोएम, हर एक पोएम में यू हैव टू एक्सप्लेन. हर एक पोएम में आप एक्सप्लेन करेंगे, आपको व्याख्या करना है. लाइक हिंदी में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य, सेम एज इंग्लिश में भी रेफरेंस, संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या एंड पोएटिक कमेंट. हमें 4 पॉइंट हर पोएम में हम लोग लिखेंगे. हर एक पोएम के कुछ लाइंस आपके सामने होंगी एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दैट लाइंस. आपको वो लाइन एक्सप्लेन करनी होगी. ओके, तो ये बिल्कुल अलग है. केयरफुली एक लाइंस को आपको, हर एक पोएम की एक लाइंस को आपको ध्यान से आप पढ़ेंगे. किसी भी लाइन का आपको एक्सप्लेन एग्जाम में आ सकता है. नाउ वी स्टार्ट पोएट्री. हम लोग कविता जो आपकी होती है पोएट्री, वो हम पोएम स्टार्ट करते हैं. योर फर्स्ट पोएम इज मर्सी. आपकी पहली पोएम क्या है? मर्सी है. इट इज कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर. You have to focus on the spelling of the poet and also poem. क्योंकि जब हम रेफरेंस लिखते हैं तो उसमें पोएट का नाम और पोएम का नाम कतई हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं. तो विलियम शेक्सपियर ये पोएट हैं. ही इज ग्रेट ड्रामेटिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे पोएट हैं, बहुत ही फेमस हैं. इनकी पोएम है मर्सी. मीन्स होता है दया, काइंडनेस. व्हाट इज मर्सी? मर्सी मीन्स होता है दया या काइंडनेस. नाउ इन टुडे इन प्रेजेंट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल व्हाट इज बैकग्राउंड ऑफ मर्सी. आखिर पोएम मर्सी आई तो कहाँ से आई, बैकग्राउंड क्या है और इसका इंट्रोडक्शन क्या है. क्योंकि बगैर इसका बैकग्राउंड समझे यू कैन नॉट फुली अंडरस्टैंड द पोएम मर्सी. देखते हैं ये पोएम कहाँ से आई और क्यों आई. मर्सी पोएम इज अ पार्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर्स अ फेमस प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस. द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का व्यापारी. द मर्चेंट ऑफ वेनिस ये क्या है? इट इज अ प्ले. मीन्स होता है ड्रामा. इट इज अ फेमस प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर. ये एक बहुत फेमस प्ले है शेक्सपियर जी का, द मर्चेंट ऑफ वेनिस. और ये पोएम आपकी मर्सी जो है ना, ये इसी का एक पार्ट है, इसी का एक भाग है. मतलब ये पोएम जो आपकी है ना, जो हम 12th में पूरा आपको ड्रामा पढ़ना है. 12th में हम पूरा ड्रामा हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें फर्स्ट ईयर में 11th में ये मर्सी इसी का एक पार्ट है. ठीक, आप देखते हैं कि इसमें कौन क्या होता है, क्योंकि बगैर समझे इट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द पोएम मर्सी. इसमें क्या होता है, ये आपके कैरेक्टर्स हैं इस ड्रामा के. पोर्सिया, एंटोनियो, बसेनियो, साइलाक एंड ड्यूक. ये 3, 4, 5 इंपॉर्टेंट आपके हैं. पोर्सिया कौन है? पोर्सिया इज अ मेन एक्ट्रेस, मेन हीरोइन, सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्ले. इस प्ले का एक मेन पार्ट है, इसी के चारों ओर पूरा का पोएम घूमता है.
क्या है, वाइफ ऑफ बसेनियो, ये बसेनियो की पत्नी है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, वाइज है, बहुत ही रिच लेडी, बहुत ही धनी लेडी है। एंटोनियो रिच मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का बहुत ही धनी व्यापारी है, और इसी के नाम पर ये आपका प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। वेनिस का व्यापारी कौन है, एंटोनियो ही है। ठीक, तो कौन है एंटोनियो, ये इसको आप मेन पार्ट आप बोल सकते हैं, मर्चेंट का एक ये वेनिस का धनी व्यापारी है। बसेनियो इज द फ्रेंड टू एंटोनियो, बसेनियो और एंटोनियो आपस में क्लोज फ्रेंड हैं। बसेनियो बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट रोल है नहीं, इसकी तमाम बैड हैबिट्स भी हैं कि अर्निंग कम है और स्पेंडिंग ज्यादा है। ठीक, शाइलॉक यू कैन कॉल द विलन ऑफ द प्ले, ये इस प्ले का विलन भी है। ये एक जीव है, ये होता है यहूदी, ये सभी ये लोग जो हैं ये सब क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, लेकिन ये क्या शाइलॉक जीव है, यहूदी है और मनी लेंडर है, साहूकार है, सूदखोर है ना। ही टेक हाई इंटरेस्ट रेट, है ना, ये खूब ऊंची ब्याज दर लेता है, ये सूदखोर है। एक ड्यूक है, ड्यूक एक टाइटल पदवी होती है जो एज सीनियर पर्सन होते हैं। अब देखते हैं क्या होता है कि एंटोनियो और बसेनियो फ्रेंड हैं। बसेनियो लव्ड पोर्शिया वेरी मच, बसेनियो लव्ड पोर्शिया वेरी मच। बसेनियो वांटेड टू गो टू बेलमांट, बेलमांट पता क्या होता है, बेलमांट जो है प्लेस है जहां पोर्शिया रहती है। बसेनियो लव्ड पोर्शिया वेरी मच, बसेनियो वांटेड टू गो टू बेलमांट, चाहता है कि लाओ हम इसके घर जाएं, शायद हमको पोर्शिया मिल जाए। बट नाउ बसेनियो हैड नो मनी, इसके पास पैसा नहीं होता है, इसीलिए बसेनियो बेंट टू हिज क्लोज फ्रेंड एंटोनियो। कहां गया बसेनियो, बसेनियो बेंट टू एंटोनियो, ये एंटोनियो के पास गया, इसलिए टू आस्क फॉर मनी, कुछ पैसा मांग ले, क्योंकि इसको जो है बेलमांट जाना था पोर्शिया का हाथ मांगने के लिए। जब बसेनियो बेंट टू एंटोनियो एट दैट टाइम, उस समय एंटोनियो हैड नो कैश, इसके पास कैश नहीं था, इसके पास रेडी पैसा नहीं था। इसके पास कई शिप थे, जहाज थे, शिप थे, और उस समय इसके ऑल द शिप्स वर इन द सी, इसके सभी जहाज समुद्र में थे। ठीक, इसीलिए एंटोनियो हैड नो मनी, इसके पास पैसा नहीं था। बट एंटोनियो लव्ड हिज फ्रेंड वेरी मच एंड एंटोनियो वांटेड टू हेल्प हिम एट एनी रेट, किसी भी तरह से एंटोनियो वांटेड टू हेल्प हिज फ्रेंड बसेनियो। एंटोनियो बहुत ही माइंडेड है, इंटेलेक्चुअल है, एंड ही लव्ड हिज फ्रेंड वेरी मच, और उसकी इच्छा थी कि हम अपने दोस्त की हेल्प हम करेंगे। इसीलिए क्या होता है ना कि एंटोनियो बेंट टू शाइलॉक, कहा गया एंटोनियो, एंटोनियो गया शाइलॉक के पास, इसलिए टू आस्क फॉर मनी टू हेल्प हिज फ्रेंड बसेनियो, अपने दोस्त के हेल्प के लिए, बसेनियो के हेल्प के लिए एंटोनियो बेंट टू शाइलॉक टू आस्क फॉर मनी। शाइलॉक एक जीव है, यहूदी है। शाइलॉक डिड नॉट लाइक एंटोनियो, शाइलॉक और एंटोनियो में 36 का आंकड़ा था, मतलब बिल्कुल लाइक एनिमी, है ना। एंटोनियो डिड नॉट लाइक शाइलॉक एंड शाइलॉक हेट एंटोनियो, लेकिन एंटोनियो केम टू शाइलॉक टू आस्क फॉर मनी टू हेल्प हिज फ्रेंड बसेनियो। शाइलॉक के अंदर एक कंफ्यूजन था, या ही नोज, ये पता था, इसकी एक बैड हैबिट थी कि शाइलॉक गेव मनी
to the needy person, to the helpless person and took high interest rate. ये नीडी लोगों को पैसा देना और ऊंची ब्याज दर लेना इसका काम था। इधर एंटोनियो वाज सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, ये सॉफ्ट हार्ट का था, काइंड था। एंटोनियो also helped the needy person, the helpless person, the sick person. Antonio gave them money but took no interest. बगैर किसी ब्याज के एंटोनियो सबको पैसा उधार देता था। और इधर साइलाक took high interest rate, तो इसको ये फील हुआ साइलाक को कि इसका बिजनेस डाउन हो रहा है, क्योंकि नाउ पीपल केम टू एंटोनियो टू टेक मनी। इसको ये फील हुआ कि एंटोनियो के कारण इसका बिजनेस अब कम हो रहा है, इसीलिए साइलाक हेट एंटोनियो। और साइलाक के मन में एक फीलिंग थी कि काश ही गॉट अ चांस टू टेक रिवेंज फ्रॉम एंटोनियो, काश हमको एंटोनियो से रिवेंज के लिए एक चांस मिल जाता। संयोग से एंटोनियो वेंट टू साइलाक टू आस्क फॉर मनी, आता है पैसा हमको आप दे दीजिए, कितना 3000 ड्यूकेट्स। इसी समय साइलाक फील्स दैट ही गॉट अ चांस टू टेक रिवेंज फ्रॉम एंटोनियो, कि हमको चांस मिल गया, अब हम एंटोनियो से रिवेंज ले सकते हैं। क्या होता है, साइलाक कहता है ठीक है, आई विल गिव यू मनी बट देयर इज अ कंडीशन, एक शर्त है। शर्त ये है कि ठीक है पैसा आपको हम देंगे, लेकिन ये है कि इफ यू फेल, इफ यू अनेबल टू रीपे द मनी विद इन 3 मंथ। इसने कहा कि देखिए एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, पहले आप इस बॉन्ड पे साइन कर दो, फिर आपको पैसा हम देंगे। बॉन्ड पे लिखा था क्या कि इफ एंटोनियो फेल टू रीपे द मनी विद इन 3 मंथ, यदि एंटोनियो 3 माह के अंदर पैसा चुकता ना कर पाया तो साइलाक विल हैव राइट, तो साइलाक को अधिकार होगा टू टेक 1 पाउंड फ्लेश, 1 पाउंड फ्लेश मीन्स मांस होता, मांस। तो क्या होगा, तो साइलाक विल हैव राइट टू टेक 1 पाउंड फ्लेश फ्रॉम एंटोनियोज बॉडी। तो क्या होगा, यदि 3 माह के अंदर एंटोनियो फेल्स टू रिपे द मनी, तो साइलाक एंटोनियो की बॉडी से 1 पाउंड फ्लेश, 1 पाउंड गोश्त कहीं से निकाल देगा। अब साइलाक एंटोनियो के किस पार्ट ऑफ बॉडी से 1 पाउंड फ्लेश लेगा, ये इसके ऊपर डिपेंड था। वो जहां से चाहता वहां से 1 पाउंड फ्लेश एंटोनियो की बॉडी से ले लेगा, ये बॉन्ड था। एंटोनियो वाज श्योर, ये श्योर था एंटोनियो कि हिज शिप्स, उसके जहाज जो इस समय आउट ऑफ स्टेशन हैं, उसके जहाज विल कम बैक वेरी सून, बहुत जल्दी आ जाएंगे, एंड ही विल रिपे द मनी टू साइलाक, और ये इसको पैसा चुकता कर देगा। इसीलिए क्या होता है, एंटोनियो साइन द बॉन्ड, बॉन्ड पे साइन कर दिया कि ठीक है हम 1 पाउंड मांस आप लेंगे, यदि हम विद इन टाइम पैसा ना दे पाए तो। क्या हुआ, बाई चांस एंटोनियो के शिप सीज, समुद्र में एक स्टार्म आया, तूफान आया, उसमें खो गए, और 3 मंथ का टाइम कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, और एंटोनियो कुड नॉट रिपे द मनी, और इधर एंटोनियो ने गेव मनी टू बसेनियो, एंटोनियो पैसा लाके बसेनियो को दे दिया, बसेनियो वेंट टू बेलमांट गया और उसने पोर्शिया से शादी कर ली। पोर्शिया वाज वेरी रिच, बहुत ही धनी थी, बहुत वाइज थी, बुद्धिमान थी, और पोर्शिया का सारा पैसा अब बसेनियो पा गया। लेकिन 3 माह हो गए एंड एंटोनियो कुड नॉट रिपे द मनी,
इसीलिए साइलाक वेंट इनटू द कोर्ट। कहाँ गया? साइलाक कोर्ट में गया, ड्यूक के कोर्ट में गया, वहां पे बॉन्ड रखा, बॉन्ड। ऐसा देखिए ये बॉन्ड है, एंड एंटोनियो हैज साइंड इट, उस पे इसने साइन किया है और लिखा है कि इफ एंटोनियो फेल्स टू रिपे द मनी विद इन 3 months तो साइलाक विल टेक 1 pound ऑफ फ्लेश फ्रॉम एंटोनियोज बॉडी। और आज 3 month कंप्लीट हो गया है, सो आई विल टेक 1 pound ऑफ फ्लेश फ्रॉम एंटोनियोज बॉडी। बॉन्ड रखा है ड्यूक के सामने, कोर्ट में लगभग एंटोनियो ट्रायल मुकदमा हार जाता है। उसी समय पोर्शिया को ये पूरी बात मालूम हुई कि कैसे पोर्शिया के ही कारण इस समय एंटोनियो की लाइफ डेंजर में है। पोर्शिया के कारण, पोर्शिया के लिए, बसेनियो के लिए एंटोनियो ने जो पैसा लिया था उसी के कारण आज इसकी लाइफ डेंजर में है। ठीक, पोर्शिया डिसाइडेड टू हेल्प एंटोनियो इन एनी वे, हम इसकी हेल्प करेंगे चाहे जो भी हो जाए। क्या होता है उसी समय? पोर्शिया डिस्गाइज माने भेष बदलना, पोर्शिया डिस्गाइज्ड एज एन मेल एडवोकेट, पोर्शिया एक पुरुष वकील का वेश धारण करती है, एंड वेंट इनटू द कोर्ट, और पोर्शिया कोर्ट में आती है एज एडवोकेट के रूप में, ऑन बिहाफ ऑफ एंटोनियो, एंटोनियो के पक्ष से पोर्शिया कोर्ट में आती है, एंड अपील टू साइलाक टू शो मर्सी, और पोर्शिया इस जीव से, साइलाक से मर्सी दिखाने के लिए अपील करती है। अब व्हाट पोर्शिया हैज टोल्ड इन कोर्ट बिफोर ड्यूक, अब पोर्शिया ने ड्यूक के सामने जो कुछ कोर्ट में कहा है वही पोएम, वही चीज हमको इस पोएम मर्सी में पढ़ना है। ये पूरी पोएम मर्सिया इज स्पोकन बाई पोर्शिया, द पोएम मर्सी इज स्पोकन बाय पोर्शिया, और ये वो स्पीच है, वो चीज है जिसे पोर्शिया हैज टोल्ड इन द कोर्ट बिफोर ड्यूक, ड्यूक के सामने जो कुछ पोर्शिया ने कहा है साइलाक से कि साइलाक जी मर्सी, दया दिखाओ, इस पर, एंटोनियो के ऊपर। अब इस पूरी पोएम में पोर्शिया ने प्रेजेज द क्वालिटी ऑफ मर्सी, बोलती है कि दया में कितना क्वालिटी होता है। मर्सी इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन काइंड, मर्सी इज द क्वालिटी ऑफ गॉड, है ना। इतनी कुछ, जो कुछ पोर्शिया हैज टोल्ड इन द कोर्ट वही हमको इस पोएम में पढ़ना है। पूरी पोएम इज टोल्ड बाय पोर्शिया। ओके, अब हम कल के नेक्स्ट वीडियो में we will study about the poem Mercy. Thank you.